दोस्तों, कभी भारत और चीन आपस में भिड़ जाते हैं तो कभी रूस और अमेरिका के बीच यूक्रेन को लेकर तनाव बढ़ जाता है। इन तमाम घटनाओं को लेकर मीडिया में अक्सर ये कहा जाता है कि लगता है वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है। इस युद्ध की आशंकाओं के बीच चलिए आपको सक्रिय सैन्य शक्ति के विभिन्न मानकों जैसे सैनिकों की संख्या, कुदरती संसाधन, एयरपोर्ट और बजट आदि पर परखने के बाद ग्लोबल फायर पावर ने सबसे शक्तिशाली देशों की सूची बनाई है। टॉप 10 देश हैं जिन पर कब्जा करना तो दूर की बात है, उनसे युद्ध के बारे में भी दूसरे देशों को 100 बार सोचना पड़ेगा। नंबर 10, ईरान को अमेरिका के बीच अभी साल 2020 में ही तनाव उस वक्त बढ़ गया था जब ईरान के मेजर जनरल कासिम सुलेमानी को एक ड्रोन स्ट्राइक में मार गिराया गया था। ईरान ने अपने जनरल की हत्या का आरोप अमेरिका पर लगाया था। ईरान में उस वक्त अमेरिका के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा देखा गया था। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि ईरान के पास इतनी ताकत है जो वो अमेरिका से भिड़ सके। इस सवाल का जवाब हम आपको बताते हैं। दरअसल 16 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैले ईरान पर सऊदी अरब और अमेरिका जैसे ताकतवर और एक दुश्मन देश होने के बावजूद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से कोई भी देश हमला नहीं कर सका है। ईरान की मिलिट्री में लगभग 5 लाख सैनिक, 1658 टैंक्स और 137 फाइटर प्लेन हैं जो किसी बड़े युद्ध में ईरान की रक्षा करने के लिए काफी हैं। दूसरी बात यह है कि अन्य देशों के लिए इस देश में घुसना इसके पहाड़ी इलाकों की वजह से काफी मुश्किल है। ईरान की सरकार के पास बहुत से अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस नेटवर्क है जो ईरान के लगभग हर शहर में 500 मीटर नीचे बना हुआ है, जो घुसपैठियों को अपने देश में घुसने नहीं देती। नंबर 9, ऑस्ट्रेलिया। आपने ऑस्ट्रेलिया को किसी दूसरे देश से लड़ते झगड़ते शायद ही देखा होगा, क्योंकि ये दुनिया के खूबसूरत देशों में से एक तो है ही। समंदर में अकेला होने की वजह से यहाँ शांति भी रहती है। वैसे अगर कोई दुश्मन देश ऑस्ट्रेलिया की ओर आंख उठाकर देखना भी चाहे तो नामुमकिन है। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया की आर्मी ताकतवर है, दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी जियोग्राफी ऐसी है। दूसरी बात, कोई भी ताकतवर देश ऑस्ट्रेलिया के आसपास है ही नहीं। उसके पास के ताकतवर देश हैं चीन, भारत, जापान, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया से हजारों किलोमीटर दूर हैं। जो देश ऑस्ट्रेलिया के पास हैं वो इतने ताकतवर नहीं हैं कि ऑस्ट्रेलिया से जीत सके। इसके अलावा अगर कोई देश ऑस्ट्रेलिया पर हमला कर भी दे तो वो खुद को ही मुसीबत में डाल लेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के 8% पॉपुलेशन समुद्र के किनारे बसे शहरों में ही रहती है और बीच का ऑस्ट्रेलिया एकदम खाली पड़ा है, जो कि हजारों किलोमीटर का रेगिस्तान और जंगल वाला इलाका है। इसमें कहां पर ऑस्ट्रेलियन बसे हैं ये कोई नहीं जानता। नंबर 8, रूस। दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस कितना ताकतवर है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसने अमेरिका की धमकी के बावजूद यूक्रेन के क्षेत्र क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और अमेरिका देखता रह गया। अमेरिका चाहकर भी रूस का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि ये देश आज से नहीं, हिटलर और नेपोलियन के जमाने से ताकतवर है। दुनिया के सबसे ताकतवर लोग यानी कि नेपोलियन और हिटलर ने अपनी बेहद ही ताकतवर आर्मी के साथ रूस पर कब्जा करना चाहा था, लेकिन उन्हें वापस लौटना पड़ा था, क्योंकि रूस का भौगोलिक क्षेत्र इसकी रक्षा का काम करता है। दुनिया के सबसे बड़े देश की ज्यादातर जमीन पहाड़ी जंगलों से घिरी हुई है। वर्ल्ड वॉर 2 के समय नाजियों के रूस पर हमले के बाद रूस आर्मी ने उनसे लड़ाई नहीं की, बल्कि पीछे हट गए, क्योंकि वो जानते थे कि हिटलर की आर्मी उनके इतने बड़े देश को पार करते हुए जीत ही नहीं पाएगी, बल्कि इनके बहुत से सैनिक ठंड की वजह से मर जाएंगे और नाजियों को पीछे हटना ही पड़ेगा। और ऐसा हुआ भी। 17.1 मिलियन किलोमीटर में फैले रूस दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर और दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार वाला देश है, जिससे रूस पर कब्जा तो छोड़िए, कोई देश इससे टकराने के बारे में भी 100 बार सोचेगा। नंबर 7, उत्तर कोरिया। इस देश की पहचान ही यहाँ का सन की तानाशाह किम जोंग उन है, जिसकी वजह से बहुत कम ही देश हैं जिसके संबंध नॉर्थ कोरिया से अच्छे हैं। ये देश अमेरिका, रूस, चीन किसी को कुछ नहीं समझता है। अपने रिश्तेदारों तक को गोलियों से उड़ा देने वाले किम जोंग उन ने अपने देश की सेना को इतना ताकतवर बना दिया है
कि कोई भी देश उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। नॉर्थ कोरिया के पास 10 लाख से ज्यादा सैनिक हैं और 4200 टैंक, 222 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं और तो और इस देश के पास न्यूक्लियर हथियार भी हैं। यहाँ तक कि किम जोंग उन ने साल 2018 में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दी थी कि परमाणु बम का बटन मेरी डेस्क पर ही लगा है और पूरा अमेरिका उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों के निशाने पर है। सख्त मिजाज वाले किम जोंग उनके राज में कानून भी बेहद सख्त है, लेकिन बावजूद इसके नॉर्थ कोरिया भी जनता अपने प्रेसिडेंट किम जोंग उनको बहुत ज्यादा मानती है। इसीलिए जनता का पूरा सपोर्ट भी किम जोंग उनके पास है, यानी कि इस देश पर कब्जा करना आसान नहीं है। नंबर 6, भूटान। दुनिया के सबसे अलग थलग देश भूटान के लोगों को सबसे खुश माना जाता है। आप इसी से समझ जाइए कि ये देश युद्ध और गोला बारूद से कितना दूर होगा। भारत के उत्तर में हिमालय के पहाड़ों पर बसे भूटान के पास सिर्फ 6000 सैनिक हैं, लेकिन ना तो नौसेना है और ना ही वायुसेना, क्योंकि भूटान की रक्षा खुद भारत करता है। दोनों देशों के बीच रिश्ते काफी अच्छे हैं। भारत की वजह से कोई भी देश भूटान की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। दूसरी बात आपको बता दें, भूटान दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिन पर कभी भी किसी भी देश ने कब्जा नहीं किया। 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश साम्राज्य ने ज्यादातर देशों पर हमला किया था, लेकिन वो भूटान पर कब्जा करने में कामयाब नहीं हो पाए थे, क्योंकि इसके चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं, इसीलिए इस पर किसी का जाना नामुमकिन है। भूटान को भारत हथियार और पैसों की मदद भी भेजता है, साथ ही भूटान की छोटी सी आर्मी को ट्रेनिंग भी देता है, यानी ऐसे में भूटान पर किसी देश का कब्जा करना नामुमकिन है। नंबर 5, इजराइल। जिस इजराइल के पास दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद हो और टॉप डिफेंस सिस्टम वाली आर्मी हो, उससे पंगा लेने के बारे में भला कौन सा देश सोच सकता है। इजराइल काफी छोटा सा देश है और अपने आसपास के सभी देशों से इसकी दुश्मनी भी है, फिर भी अब तक इस पर कोई भी देश कब्जा करने में कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि सिर्फ 2 लाख सैनिक वाले इस देश की हर औरत को कम से कम 2 साल और हर आदमी को कम से कम 3 साल आर्मी में रहना ही पड़ता है। और इसके पास दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका का पूरा सपोर्ट है। इसके अलावा इस देश ने दुनिया के सबसे एडवांस मिलिट्री डिफेंस सिस्टम को डेवलप कर लिया है, यानी ये देश एक सुरक्षा कवच से घिरा हुआ है, इसमें कोई भी मिसाइल आ नहीं सकती है। इजराइल ने अपनी ताकत का एहसास अभी कुछ दिन पहले पूरी दुनिया को कराया था, जब उसके एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने हमास के 5000 मिसाइलों में से 90% को हवा में ही मार गिराया। अब ऐसे में छोटे मगर बेहद खतरनाक देश इजराइल से कौन टक्कर लेना चाहेगा। नंबर 4, कनाडा। कनाडा के पास सेना भले ही सिर्फ 95,000 हो, लेकिन वो चीन जैसे देश से भी टक्कर लेने से पीछे नहीं हटता, क्योंकि इस देश के सबसे बड़ी ताकत है अमेरिका से उसकी अच्छी खासी दोस्ती। यानी कनाडा पर जो भी हमला करेगा उसे सबसे पहले दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका से टक्कर लेनी होगी। इतना ही नहीं, ये देश 10 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें ज्यादातर जंगल है और यहाँ का मौसम भी बर्फीला रहता है, जिसकी वजह से इसे जीत पाना दुश्मन के बस की बात नहीं है। नंबर 3, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड दुनिया के सबसे महफूज और खूबसूरत देशों में से एक माना जाता है। इसकी जियोग्राफी की वजह से इस पर हमला करना दूसरे देशों के लिए काफी मुश्किल माना जाता है। दुश्मन को बड़े बड़े पहाड़ों पर जाना होगा और इन पहाड़ों के बर्फीले मौसम में लड़ना किसी भी देश की आर्मी के लिए कठिन होता है, जबकि स्विट्जरलैंड की आर्मी तो इन पहाड़ों पर लड़ने की आदत है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि स्विट्जरलैंड के सारे पड़ोसी देश ताकतवर हैं और उसके दोस्त भी हैं, जिनमें जर्मनी, फ्रांस और इटली शामिल हैं। यानी दुश्मन देश को पहले इन देशों से निपटना पड़ेगा। यही वजह है कि स्विट्जरलैंड की आर्मी भले ही छोटी हो, जिनके पास 1,50,000 सैनिक और 156 एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन इसके बावजूद दुश्मन देश इस पर कब्जा करने के बारे में सोचते भी नहीं है। नंबर 2, इंडिया।
भारत को अगर किसी देश से खतरा है तो वो चीन और पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान जहां हर बार भारत से मुंह की खाता है, तो वहीं लद्दाख सीमा पर भारत की जमीन कब्जा करने चले चीन को भी भारत की ताकत का अंदाजा हो चुका है, जिससे अपने अपने कदम पीछे खींच लिए थे, क्योंकि ये अब 1962 वाला भारत नहीं है जिसे वो आंख दिखाकर निगल लेगा। ये नया भारत है जो आंख दिखाने वालों की आंखें नोच लेता है। दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर भारतीय सेना के 14 लाख सैनिक, लगभग 2000 फाइटर प्लेन्स और 16,000 लैंड आर्मी और बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं जो किसी भी दुश्मन देश को धूल चटा दे। ताकतवर सेना के अलावा भारत का भौगोलिक क्षेत्र भी ऐसा है जो भारत की रक्षा करता है। भारत का ज्यादातर भाग हिमालय से घिरा हुआ है जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक है, और इस खतरनाक पहाड़ में इंडियन आर्मी रहती है, यानी कि दुश्मन देश के उत्तर से आने के चांसेस नहीं है। और दक्षिणी इलाके को मिलाकर इंडिया 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, जहां पर 277 शिप, न्यूक्लियर अटैक करने वाले सबमरीन और एयरक्राफ्ट वाली नेवी है, जिसके डर से कोई भी देश भारत की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत ही नहीं कर सकता। नंबर 1, अमेरिका। अमेरिका दुनिया का पहला ऐसा देश है जिस पर कब्जा करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि अमेरिका दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जिसके पास लगभग 14 लाख सैनिक और 7,000 से ज्यादा न्यूक्लियस वेपन्स भी हैं, और इनमें से 2 का ये एक बार इस्तेमाल भी कर चुका है। इस देश पर हमला करने लायक ताकतवर कोई भी देश अमेरिका के आसपास नहीं है, और जो देश इस पर हमला करने के लायक है, ताकतवर है, वो इससे काफी दूर है और बीच में हजारों किलोमीटर के समुद्र हैं, और इस समुद्र में हाईटेक टेक्नोलॉजी, एडवांस सबमरीन कहीं भी छुपी हो सकती है। इसीलिए इस देश पर हमला करके इससे जीतना नामुमकिन है। अमेरिका की पावर की वजह से इसे दुनिया का सबसे ताकतवर देश कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।